कैसा गया सर लास्ट हमें वीक ये आपका? रिकॉर्डिंग मिल सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली मिल जाएगा, अपडेट कर दूंगा मैं ये इसमें यूट्यूब पे। क्योंकि लास्ट 3 सेशन से भी नहीं मिला है कोई। यस 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 यस, हो जाएगा, अभी अपलोड चालू हो जाएगा। खाली गादा गादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे गया आपका लास्ट वीक ये? अच्छा गया किसने सर। किसने 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 कितना प्रॉफिट निकाला? ये फॉल में प्रॉफिट निकाला कि नहीं आप लोगों ने? नहीं नहीं। गोल्ड के फॉल में प्रॉफिट नहीं निकाला है? 1910 तक आया था वो। हाँ 1910 तक आया था सर, सर लेकिन वो वो तो असल में चले गए ना। इसका किधर कितना दूर तक जाएगा, इसके बाद वापस आएगा ये नहीं मालूम था ना सर, इसलिए ओके। बैक करने का। चलो कोई सर नहीं आज कोई नहीं, जीबीपी के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? मेरा ट्रेड मैंने जीबीपी में लगाया है। देखेंगे, सारे सारे देखेंगे, मतलब जीबीपी के पेयर भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हेलो, यस। आवाज आ रही है? हाँ सर, सुनिए ना, मैंने ना एक पिछले वीक में गोल्ड किया सेल का। तो मैंने फिर जहाँ पे मैंने सेल किया था वहाँ पे लगा रखा। कौन सा पेयर है फिर वो? पेयर आने के अचानक बाद कितना बताइए। गोल्ड का था कि हो गया वो पिछले बता रहा हूँ आपको, तो इसका कैसे रीजन। कोई नहीं, वी विल डू वन थिंग, जैसे गोल्ड का चार्ट आ जाएगा ना, जैसे गोल्ड देख लेंगे ना हम, तो गोल्ड के मतलब बारे में हम देख लेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन आप पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। चलो। ठीक है, हमारे पास एक चार्ट भी आया है आज, लेट मी चेक। चार्ट लेआउट फॉर you need to log in able to see it। अरे वो योगेश गडकरी जी, आपको वो चार्ट लेआउट है ना, वो एनेबल करना पड़ेगा चार्ट का लेआउट। जब तक आप एनेबल नहीं करते ना, तो मैं मतलब देख नहीं सकता, मतलब यहाँ ओपन नहीं कर सकता। क्या है? 1873 से 0.2122 का बाय लॉट करंट होल्ड, ठीक है? 1873 से, अरे वाह बहुत बढ़िया। 1873, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना? एक बात बताइए, क्या नाम है? मयूर शिंदे। तो ठीक है, 1800 कितना है वो वहां से जो आपने बाई किया है, ठीक है, 0.22 लॉट से, तो पोजीशन वो सारे ही एक्टिव है या मतलब कुछ ना कुछ परसेंट आपने बुक किया है? यू कैन रेज योर हैंड्स, हाँ, इफ यू वांटेड टू आस्क समथिंग। आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस राणा जी बोलिए। हेलो। यस बोलिए हेलो बोलिए। यस यस। योगेश भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए। योगेश भाई, थोड़ा घाटा हो गया यार। क्या हो गया? अरे यार, वो गोल्ड का सेल ले लिया था हम्म भाइयों का। हम्म। $6,000 का आसपास घाटा हो गया सर। और वो कहाँ एयूडी का सर करीब, कहाँ से लिया था? एयूडी का थोड़ा बताओ सर। गोल्ड का तो मैं हटा दिया। हम्म। वो एयूडी बहुत लॉस में जा रहा सर। 4,000 करीबन कहाँ? लॉस में हूँ सर। पोजीशन कहाँ पे डाला है सेल, बताइए, बाई का है या सेल यार, का है वो बताइए। बताया था ना सर उस दिन, हम्म। उसी तरीके से डाला था सर। एक मिनट देखो, अभी ये सेल पे जाएगा सेटअप, एओडी यूएसडी का सेल पे जाएगा। सेल जाएगा सर? यस यस यस। भाई नहीं जाएगा सर? नहीं नहीं नहीं। अरे यार। बाय पे लगाया है क्या ट्रेड आपने? हाँ सर, बाय का लगा हुआ है सर यार। कहाँ से लगाया है? वो पहला बाय तो फंसा हुआ है सर 8688 पे, वो तो लंबा फंसा हुआ है। उसके हम्म बाद एक बाय फंसा हुआ है सर मेरा डबल हम्म। सिक्स 9 पे।
तो आप नीचे वाले जो लेवल थे वो नीचे वाले से लेवल से कंफर्मेशन मिलने के बाद ये आपने बाय नहीं किया था कि नीचे से? नहीं सर, वो आपने बताया था कि वो 5 6 5 8 जाएगा करके। हम्म। तो मेरे को लगा ज्यादा क्या जाएगा, अभी सर ने बताया तो 1000 से हाँ। नीचे जाएगा करके। हम्म। सर वो 5 बाय ले लिया था सर, तो वो ज्यादा लॉस चल रहा है सर, 1800 1900 लॉस चल रहा अरे ब्रेक इवन भी यूज नहीं करते आप, लॉट पोजीशन क्लोज भी नहीं करते, हाफ हाफ। इसे एक कांस्टेंट है ना, देखो कभी भी आप मतलब देखो सभी के लिए कोई भी लॉट इस्तेमाल करो, लेकिन जैसे ही पोजीशन मतलब आगे पीछे होती है ना, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट है ना लॉट कम करते रहना चाहिए, कोई भी पेयर हो। ऐसे नहीं ये यूएसडी पेयर है, गोल्ड रहने दो, कोई भी कौन सा भी पेयर रहने दो, थोड़ा थोड़ा पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। है सर। अभी इसका सेल कहाँ तक जाएगा, कुछ थोड़ा परफेक्ट बता सकते हैं सर प्लीज? ठीक है, पहले डीएक्सवाई चेक करना पड़ेगा हमें, डीएक्सवाई चेक करके अपन एयू जीयू और गोल्ड का चेक करते हैं, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है सर। यस यस। चलो लेट्स स्टार्ट विद डीएक्सवाई। देखो लेट मी डिलीट एवरीथिंग। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन डीएक्सवाई? डीएक्सवाई में क्या चल रहा है बताइए, क्या दिख रहा है करंट वाले सिनेरियो से? क्या मतलब आपको क्या पता चल रहा है वो बताइए। सेल, ठीक है। सेल वाले कौन कौन है, एक रीजन बताइए, सेल वाले कौन है? रेज योर हैंड, सेल वाले कोई तो रीजन बताइए। और बाय वाले, हाँ ठीक है, एक मिनट, लेट मी। सेल वाला कोई जो बोल रहे हैं वो रेज योर हैंड और एक रीजन बताइए, और बाय वाला जो बोल रहे हैं वो रीजन बताइए। यस, दोनों भी आंसर दे रहे हो यार। बोलिए सर बताइए। सर जो झोन ड्रॉ केलेला आहे ना, झोनला रिजेक्ट केलंय त्याने, म्हणजे तिथपर्यंत टच नाही झाला आणि डाऊन साइड दिसतोय. हम्म। डायरेक्शन डाऊन साइड आहे ना. ओके। आणि एक ठीक है। छोटा एम हम्म। पॅटर्न फर्स्ट जो आहे तो एम पॅटर्न टाइप पण वाटतोय, म्हणजे तो खालीच येणार. ठीक है। लोअर लो घेत चाललाय सर. हे काय ट्रेड हम्म। लाईन पण ड्रॉ केली तरी ती येऊ शकते. ओके, तो एक मिनट, तो बाय जाएगा या सेल जाएगा, क्या लगता है आपको? सेलिंग सर. कहाँ तक? ये जो है 105, ये जो लाइन दिख रही है ना, ब्लैक वाली लाइन, इधर तक ओके आ ओके, सकता है. ये लाइन मतलब खींचो सर, ये लाइन आगे ये खींच लो. वाला। हाँ यस यस. ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, उसके बाद लेट्स सी। ठीक है, अच्छा है मतलब, गुड। यस, आप बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये मेरे हिसाब से भी सेल में ही जाएगा, हम्म। बिकॉज ये पीछे ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है और ऊपर क्या कहते हैं एक जोन भी आ रहा है, उसको ये रीटेस्ट करके नीचे जाएगा, मतलब उसको टच करके। और ओके। लिक्विडिटी भी यहाँ पे वो हो रही है, करंट मार्केट के यहाँ पे। ओके। जी सर। और सर ये नीचे वाला जो आपने जोन मार्क किया जहाँ से अच्छी बाइंग आई है, वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये ऐसे शिफ्टिंग कर दे हम यहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो ये हम मार्क मतलब जोन हम शिफ्टिंग कर देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। जी जी सर। चलो वेरी ठीक नाइस। है सर। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब इससे एक अंदाजा आ रहा है कि मतलब आप एक प्रोजेक्शन मतलब लगा मतलब अच्छे से लगा रहे हो, वेरी नाइस थिंग। चलो बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज, ये मूवमेंट क्या है, व्हाट इज दिस? तो ये जब डाउन ट्रेंड का
डाउनफॉल का मूवमेंट मिला है, उसके बाद मार्केट में क्या आया है, एक बुलिश इंपल्स, सही बात है। तो सेम हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक बेरिश। तो उसके बाद ये जो जैसे अप ट्रेंड आया है या बुलिश मूव आउट आया है, तो वैसे ही हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें आ सकता है। एक मतलब करंट वाले एरिया या करंट वाले सिनेरियो से हमें एक तो बात पता चल रही है। देखो हम अलग अलग एंगल से देखेंगे, राइट। ये जो मार्केट है हम उसको अलग अलग एक दो तीन एंगल से तो आराम से देख लेंगे। तो फर्स्ट तो इतना तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, इतना तो क्लीन दिख रहा है कि मार्केट में हुआ क्या है, ठीक है, ऑलरेडी हुआ क्या है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर तरीके से। सो चलो अब दूसरा साइड देखते हैं। डीएक्सवाई हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में रहेगा, चेक करते हैं। वेट, तो पहली तो चीज हमें इतनी पता चली कि ये मतलब डाउनफॉल आने के बाद इंपल्स तो मार्केट में आया है, ठीक है। तो अगर ये डाउनफॉल आता है तो हमें इंपल्स देखने को मिल सकता है, ये तो एक सिनेरियो चेक कर लिया हमने। दूसरा, ये जो नीचे वाला जो जोन है, ठीक है, ये नीचे वाला जो जोन हमने ड्रॉ किया है उसको हम वैसे ही रखेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ओके, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, कर दिया मैंने वो। अब बताइए उनको, ठीक है, चलेगा। तो चलो चलो, हम कहाँ थे, DXY। तो ये जो हमने नीचे जोन बनाया है वो इंटैक्ट है, ठीक है, उसको हम इंटैक्ट रखेंगे। दूसरी बात, मार्केट देखो इतना तो क्लियर है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो फर्स्ट हमारे पास ये लेवल रहेगा, राइट, ये तो हमारे पास लेवल रहेगा। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा, अगर आप फिब यूज करते हो ना, तो एक ड्रॉप फिब को ड्रॉ कीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है, आराम से अगर देखा जाए तो इसका क्लीन डायरेक्शन है, वी आर गोइंग टू द अपसाइड। देखो स्टिल आई एम बुलिश ऑन DXY, मैं पर्सनली बुलिश हूं। मैं इसके रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि लिसन, मार्केट कहाँ में था, मार्केट ये पूरा देखो, मार्केट ये जो पूरा है ना, पूरा क्लियरली अप ट्रेंड में है, पहली चीज, मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। और देखो दूसरी चीज क्या होती है, जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन या चैनल को रीटेस्ट करता है ना, तो रीटेस्ट के बाद ये डाउनफॉल आना चाहिए, राइट, सही बात है। बट रिटेस्ट के बाद डाउनफॉल आना चाहिए, वो तो बात सही है। लेकिन ये जो मूवमेंट दिख रहा है आपको, दिस मूवमेंट, दिस इज नथिंग बट ICI, दिस इज नथिंग बट ICI। और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जैसे होता है ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप अगर देखोगे तो इतना इतना एरिया चेक कीजिए आप, ये एरिया में क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन फेज, इट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन फेज। तो डाउनफॉल के लिए हम कब जाएंगे, जब तक ये प्रॉपर एरिया, मतलब ये जो जोन है अपना जो हमने ड्रॉ किया है, ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम डाउनफॉल के लिए देख सकते हैं क्या, ना, तब तक हम डाउनफॉल के लिए देख नहीं सकते। सो दैट्स वाई राइट नाउ हम कैसे हैं, वी आर ऑन साइडवेज एरिया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर। और डाउनफॉल अगर इसको फॉलो करना था, मतलब नीचे वाले एरिया तक, कौन सा, ये 104.700 वाले एरिया तक अगर इसको डाउनफॉल फॉलो करना था, तो डेफिनेटली ये ऊपर वाला जो सप्लाई एरिया था ना, ये ऊपर वाले सप्लाई एरिया में एक बार, मतलब मार्केट जो यहाँ से नीचे आया है, राइट, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से जो नीचे आया है, मार्केट ने एक बार ऊपर वाले एरिया में ना टैपरिंग करना चाहिए था।
अगर ये टैपरिंग करता था तो डेफिनेटली वी कैन टारगेट टू द डाउन साइड, बट टैपरिंग भी किया नहीं है तो हम डाउनफॉल का तो देख नहीं सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई करंटली हमारे लिए जो एरियाज इंपॉर्टेंट है वो है करंट वाला ये एरिया ब्लू वाला। इसको आप मतलब चार्ट में आपके फिक्स करके रखो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम डाउनफॉल के लिए नहीं देखेंगे, उल्टा हम टारगेट रखेंगे सी, ये आ गया हमारा करेक्शन, बाद में हम लुकआउट कर सकते हैं इम्पल्स, तो हमारा डायरेक्टली टारगेट रहेगा ऊपर। गॉट इट? यस, हाँ प्रभजोत जी आपने सही बात है। तो वो हम टारगेट कहाँ रखेंगे, ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, ये इसको भी छोड़ दो, इसके ऊपर हम टारगेट रखेंगे अप टू दिस एरिया, मतलब ये जो हाई है ना, इसके ऊपर हम आराम से टारगेट रखेंगे। दैट इज द सिनेरियो। तो इसीलिए ये जो करंट वाला एरिया है इसके ऊपर फोकस करो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप डाउनफॉल के लिए या सेल के लिए मत देखो, क्योंकि ये पूरा क्या चालू है सी, ये हो गया हमारा, मैंने इसका नाम भी आपको बहुत बार ये बताया है, बहुत बार सिखाया है। ठीक है, सी दिस इज नथिंग बट एन, दिस इज नथिंग बट एन, ये बहुत बार बताया है आपको, तो इसका टारगेट हम डायरेक्टली हाई पे रखेंगे। राइट, क्लियर है। और देखा जाए तो सी, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में करंट वाला हमारा सप्लाई कौन सा एरिया है, ये हमारा करंट वाला सप्लाई एरिया है, जो क्या कर रहा है, ये करंट वाला सप्लाई एरिया मार्केट को, मतलब सप्लाई एरिया में टैपरिंग करके ये करंट वाली एरिया में प्राइस खेल रहा है। सही बात है। तो एक तो यहाँ ऊपर जाने के लिए ये क्या करेगा, एक तो नीचे डाउनफॉल करके टैपरिंग करके ऊपर जाएगा। सही बात है। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, करंट वाले एरिया को ये क्या करेगा, करंट वाले एरिया को ब्रेक करेगा और डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगा। राइट, तो ये सिचुएशंस होती है या ये सिनेरियोज होते हैं अपने आईसीआई के। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। जी सर। यस सर, सर यस सर। पक्का या मतलब ऐसे ही बोल यस रहे हो सर। ऊपर सर ऊपर से? और सर और छोटे टाइम फ्रेम में एक बार बताओ ना। अरे ऊपर का जोन क्या अरे बोलते हैं सर, अनलिमिटेड है, इसलिए ऊपर के जोन तक तो जरूर जाएगा ये। यस राइट, ऊपर जोन करंट पे वाला जाएगा कौन सर, सा है, ये वाला है। तो ये वाला मार्केट सर। ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, अभी मुझे एक बात बताइए, ये ब्रेक कब होगा, अगर इसके पास ऑर्डर अगर बाइंग के बहुत ज्यादा है तो यहाँ से ब्रेक ब्रेक हो सकता है ये। सर ये इस तरह भी हो सकता है कि नीचे वाला जोन में अनलिमिटेड है तो नीचे के जोन तक आके वही फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। राइट, तो नीचे जोन में टैपरिंग क्यों करेगा ये, अगर उसके पास बहुत ज्यादा बाइक के ऑर्डर्स नहीं हाँ है, नीचे ऑर्डर्स होंगे ना लोगों के। राइट, तो वो नीचे आके ऑर्डर्स लेके फिर ऊपर जाएगा। राइट सर। हाँ यस यस सर। और ये यस बाद में सर। कैंडल भी बहुत इम्बैलेंस भी बहुत है, इसलिए भी नीचे आएगा। यस राइट, तो दैट इज वाई हम बुलिश है, गोल्ड बुलिश है डीएक्सवाई में, ये जब तक जोन इंटैक्ट है तब तक हम बुलिश है, और टारगेट हम रखेंगे डायरेक्टली जो लास्ट हाई था उसके ऊपर हम टारगेट करेंगे। गॉट इट? तो जो यस हमारा सर। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा एरियाज रहेंगे वो रहेंगे, लेट मी चेक, हाँ हम ऊपर जाएंगे डायरेक्टली 107 108 की तरफ जाएंगे हम। तो अगर ये बाइंग के लिए जाता है तो यूएसडी पेयर में हमें क्या देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल। यस चलो वेरी नाइस। डीएक्सवाई में किसी का अलग पर्सपेक्टिव है कुछ इसके अलावा? नहीं सर। सर सर 420 में फंड अकाउंट कौन यूज करता है, मतलब इतने सारे क्या? लोग हैं, मतलब हम्म इतने सारे बंदे हैं इसमें 422 के हम्म आसपास में, इसमें हम्म फंड अकाउंट को यूज करता है क्या? करते बहुत सारे करते हैं, मैं तो करता करते सर हूँ बहुत सारे करते। भाई अपना मैं भी नंबर कर दो ना, एक सर। बार मेरे को कुछ बात करनी है। भाई, बोल भाई। सॉरी, 15-20 लोगों का ग्रुप बना देते जो जो फंडेड ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे हम।
एक सेशन ही रखते हैं अपन फंडेड के ऊपर, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जीयू पे जाते हैं पहले, उसके बाद एयू और गोल्ड, उसके बाद बाकी पेयर देख लेते हैं। एज वी सी, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लेट मी चेक। डेली टाइम फ्रेम में ओके, एज पर डेली टाइम फ्रेम दिस इज बेरिश प्रेशर है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है। बट व्हाट वी आर गेटिंग, ये जो एरिया दिख रहा है हमें ऊपर वाला ये एरिया, ये प्रॉपर क्या है, इट इज अ सप्लाई जोन, राइट। मतलब इतना तो पूरा एक सप्लाई जोन है, हमें पूरा क्लियरली पता चल रहा है। हम्म तो ये तो एक सप्लाई जोन ऊपर दिख रहा है हमें। दूसरी बात, अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोअर टाइम में शिफ्ट हो जाते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है। अभी ये बताइए, इट इज अ हेड एंड शोल्डर, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बन सकता है, वैलिड है या इनवैलिड है, इतना बताइए। चलो वैलिड है या इनवैलिड है। इट इज अ वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, अभी बताइए इनवैलिड क्यों है ये। अरे क्या हो गया ये, हम्म, ठीक है, इनवैलिड क्यों है और वैलिड क्यों है, बताओ रीजन बताओ कोई तो। यस, हेलो इट इज अ वैलिड और इनवैलिड रीजन। सर। हाँ सर। बताइए। सर नमस्कार सर, उदय बोल रहा हूँ सर। हम्म। सर जो ये मतलब 2 घंटा में हम्म डबल बॉटम जैसा है, तो मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज सर, मार्केट 4 घंटा और 4 घंटा में क्या किया है, मतलब बीओएस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गई है। हम्म तो पॉसिबल तो लग रहा है कि मतलब नीचे आके पुल बैक लेके ऊपर जाने की। और तो इसके अलावा सर नहीं समझ में आ रहा है। चलो ओके। तो ये क्लीन एंड क्लियर नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, सही बात है। तो इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नो सर सर। नो सर। यस, वेरी नाइस। सर मेरे ख्याल से सर ये मार्केट जीबीपी अभी बुलिश जाएगा, हम्म बिकॉज अभी जो सर न्यूज आई थी ना पिछली बार में, अभी हम्म जो 11:30 बजे की न्यूज थी सर, वो मतलब ज्यादा नेगेटिव नहीं है और ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, वो देखो बैलेंस न्यूज करके का रखा लेना हुआ है। देना नहीं है। देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, न्यूज का हमें इसमें लेना देना है क्या, कुछ लेकिन लेना सर देना चार्ट भी नहीं है। तुमको बोल रहा है ना सर, चार्ट के नहीं हिसाब से भी सर, अभी ये मार्केट चार्ट के थोड़ा सा हिसाब से बुलिश ही है। जाना चाहिए। हम टारगेट क्या करने वाले, हम टारगेट क्या करते हैं, हमेशा हम टारगेट क्या करते हैं। अभी देखो ये एरियाज क्या है, हम टारगेट क्या करते हैं, जोन टारगेट करते हैं, सही बात है। जब तक अगर ये सिचुएशन, मान लो ये सिचुएशन अगर नीचे होती, कौन सी, ये सिचुएशन अगर नीचे होती, अरे यार, someone's background noise is too much. Okay, देखो let me tell you something। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन ये बीच में है, अगर ये डाउन में होता, ठीक है, अगर ये डाउन में होता तो डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होता। ठीक है, या हम क्या कर सकते थे, आराम से अपवर्ड के लिए टारगेट कर सकते थे। बट व्हाट इज दिस, इट इज अनक्लियर, अनक्लियर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, अनक्लियर स्ट्रक्चर। जब अनक्लियर स्ट्रक्चर हो तो इसको, इसका एक आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, सिंपल। देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम जैसे हमेशा काम करते हैं, हमें हमारे जोन्स बनाना है। ठीक है, ये तो हमारा एक
फर्स्ट काम होता है, हम जोन बनाते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने ये जोन बनाया, सही बात है। तो पहले हमने ये जोन बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। अभी हम हमारा मतलब किसी कोई चीज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, न्यूज आए ना आए, न्यूज ये करेगी वो करेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम टारगेट क्या करेंगे, हमें टारगेट करना है जोन, ठीक है। तो हमारा ये सप्लाई जोन तो बन गया। दूसरी बात, नीचे वाला भी हमारा ये जोन बन गया, सही बात है। तो हमारे दो तो जोन बन गए, नीचे वाला डिमांड, ऊपर वाला सप्लाई। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको क्या करना है, ये हाई वाले एरियाज मार्क करना है। सी, हाई हाई विक्स कौन से इसके, ये मार्क करो, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, अभी ये नीचे वाले लो विक्स मार्क करो, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया हाई। तो मतलब क्या, मार्केट इसके बीच में खेल रहा है। लाइक, ओके। तो मतलब क्या, मार्केट इसके बीच में खेल रहा है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब एक बात बताइए मुझे, न्यूज है आप बोल रहे थे ना, न्यूज है बोल रहे थे, ठीक है। तो न्यूज अगर है तो हाई इम्पैक्ट वाली है, लो इम्पैक्ट वाली है, वो बताइए, मैसेज मतलब चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी डाल दीजिए, मैं आपको मतलब बताता हूँ। यस, सही बात है। हाई इम्पैक्ट वाली है न्यूज जीबीबी के या लो इम्पैक्ट वाली है, वो बताइए। हाई इम्पैक्ट वाली है, न्यूट्रल। देखो, आधे बोल रहे हाई इम्पैक्ट है, आधे बोल रहे न्यूट्रल है। हम्म, ठीक है, चलो लेट इट बी। तो अभी ये सिचुएशन करने के बाद अभी मार्केट बताइए मुझे, अभी इसका क्या करना है, इसका हाफ, मतलब हाफ एरिया, ठीक है, इसका हाफ एरिया हम मार्क करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताइए, मार्केट जो है ये 50% से ऊपर है या नीचे है। 50% मतलब उसका स्ट्रक्चर का हाफ उसके ऊपर है या नीचे है, ऊपर दिख रहा है। मतलब क्या, मार्केट ये स्ट्रक्चर में बुलिश साइड में है, ठीक है। मार्केट ये स्ट्रक्चर के 50% के ऊपर मतलब बुलिश साइड में है, ठीक है, बुलिश एरिया में है। इतना तो हमें पता चल गया। तो अभी एक काम करेंगे, हम लोअर स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है। लोअर स्ट्रक्चर मतलब जो हमने मार्क किया था वो 2 घंटे में किया था, ठीक है, हाई एंड लो। अभी हम 30 मिनट में जाइए, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाइए। लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद अभी अभी हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, डिमांड जोन कहीं दिख रहा है हमें नीचे, यस डेफिनेटली दिख रहा है। हम क्या करेंगे, ये डिमांड जोन मार्क करेंगे, ठीक है। अभी ये नीचे वाला क्या करो, नीचे वाला निकाल दो, मतलब लाइन की जरूरत नहीं, ये हमारा डिमांड जोन आ गया। उसको हम मतलब यूजुअली ब्लू कलर रखते हैं, तो हमने नीचे वाला डिमांड, और तो हमने क्या किया, उसका कलर चेंज किया और ये डिमांड हमने मार्क कर लिया। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि जब तक मार्केट इस ब्लू कलर के ऊपर है तब तक हम क्या करेंगे, बाय साइड के लिए टारगेट करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, बाय साइड के लिए आराम से टारगेट करेंगे। अभी एक काम करो, ये डिफरेंस कितना है, मतलब मान लो यहां से भी पकड़ते हो, कितना है, 100 पिप का है या 80 पिप का। मतलब एवरी टाइम ऐसे नहीं होता कि मार्केट ये जोन को ही टच करेगा। चलो एक काम करो, मैं आपको एक लाइन बना के, सिंपल लाइन, आई विल ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये मतलब मार्केट इस लाइन में जो एरिया है, इस एरिया में आराम से टारगेट कर सकता है। तो अभी हमने क्या किया, ये डिस्टेंस अभी चेक करेंगे हम, डिस्टेंस कितना है ये लाइन तक। ये डिस्टेंस आ रहा है कम से कम 80-90 पिप का, ठीक है। तो ये कौन सा पेयर है, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सही बात है। तो अब एक काम कीजिए, डिक्सी ओपन कीजिए, DXY। तो जो DXY में हमने जोन बनाया था, ठीक है, जो DXY में हमने बाइंग करने के लिए जो जोन बनाया है वो कहाँ है, नीचे है, सही बात है, नीचे है। करंट वाला कैंडल कहाँ है, 106.250, और जोन कहाँ पे बनाए, नीचे बनाए। मुझे एक बात बताइए, करंट वाला जो एरिया है, सप्लाई इसने ब्रेक किया है, नहीं किया है। अगर ये सप्लाई ब्रेक कर लेता, क्या, अगर ये सप्लाई, अगर मार्केट ब्रेक कर लेता, तो डेफिनेटली जीबीपी यूएसडी में हम क्या टारगेट कर सकते थे फिर, बाय या सेल, बताइए, चलो टाइप करो जल्दी जल्दी, क्या हम टारगेट कर सकते थे।
अगर DXY, ठीक है, मतलब देखो, मैं थोड़ा सा सोचो, मैं क्या प्रॉपरली बता रहा हूँ ना, ध्यान से सोचो। सही बात है, हाँ। तो GBP USD में हम क्या कर सकते थे, ये 50% से ऊपर अगर बुलिश स्ट्रक्चर है, फिर भी हम टारगेट कहाँ कर सकते थे, हम टारगेट नीचे कर सकते थे। मतलब हमने क्या किया होता, ये जैसे डिमांड बनाया है, हमने क्या किया होता, हमने यहाँ पे एक इस तरीके से सप्लाई बनाया होता। सही बात है, ऐसे इस तरीके से सप्लाई बनाया होता, और हम क्या करते, मार्केट को सेलिंग के लिए टारगेट करते। सही बात है। चलो, तो सिनेरियो हमने चेक कर लिया। थोड़ा सा DXY में भी डिफरेंस है नीचे वाले एरिया तक, तो उसको टैपरिंग करके ही नीचे जाना है। तो मान लो एक सिंपल चीज, एज पर प्राइस एक्शन पूछता हूँ आपको, ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन, अगर मान लो ये हम इसको चैनल बनाते हैं, ठीक है, अगर इसको काइंड ऑफ लाइक चैनल बनाते हैं, तो चैनल के बाद जो मार्केट का रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट, सही बात है, मतलब सी, दिस इज अ बुलिश चैनल। बुलिश चैनल के बाद मार्केट क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अभी रीटेस्ट हुआ है क्या इसका, नहीं हुआ है, तो रीटेस्ट के लिए मार्केट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और रीटेस्ट करके मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इससे सिंपल क्लीन एंड क्लियर हमें अंदाजा आ रहा है कि हमें सेलिंग जो एंट्रीज लेना है, वो इस एरिया से हम सेलिंग के लिए लुकआउट कर सकते हैं, ऊपर वाले ये सप्लाई एरिया से टारगेट कर सकते हैं टू द डाउन साइड। और यहाँ पे हमें ये क्या मिल रहा है, सी व्हाट वी आर गेटिंग, ये क्या है, पूरा नल एरिया। तो ये तो हमें ये करना ही है ना, टारगेट करना ही है ना ये एरिया। सही बात है। तो ऐसे कई सिचुएशन के हिसाब से हमने प्रेडिक्शन लगाया, और DXY का भी अंदाजा लिया। अगर DXY को नीचे थोड़ा जाके टैपरिंग करके अगर ऊपर जाना है, तो GBP USD को ऊपर जाके ऊपर वाले सप्लाई जोन में टैपरिंग करके फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशन कैसी हो रही है, एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। तो ऐसी अगर सिचुएशंस एक दूसरे के साथ मैच होती है, तो डेफिनेटली ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, वैलिड ट्रेड्स। इसको वैलिडेशन बोला जाता है, मतलब परफेक्ट वैलिडेशन। अभी देखो, अभी न्यूज अगर होती, ठीक है, न्यूज अगर होती, सिंपल चीज है, हमने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम ओपन किया और हमने नीचे एक डिमांड जोन बनाया था। सही बात है। तो एक तो चीज क्या होती है, एक तो चीज सिंपल, तो देखो ये नीचे वाला तो जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वाला एरिया, एक्सट्रीम। ठीक है, तो एक्सट्रीम के ऊपर मान लो अगर 15 मिनट में हम जाते हैं, तो 15 मिनट में मेरे पास क्या आ रहा है, 15 मिनट में मेरे पास और एक एरिया आ रहा है, सी दिस एरिया, मुझे ये भी एक एरिया मिल रहा है। सही बात है। चलो इतना मार्क करो ऐसे, तो ये एरिया मिल रहा है। तो अगर मुझे बाइंग के लिए टारगेट करना है, तो बाइंग के लिए अगर टारगेट करना है, तो किस तरीके से हम टारगेट करेंगे, जब ट्रेंड चलता है तो किस तरीके से चलता है, एक तो कंटिन्यूएशन फॉलो करता है। अभी कंटिन्यूएशन मतलब क्या, करंट वाला एरिया क्या चल रहा है, ये वाला एरिया, तो करंट वाले एरिया से क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन मतलब करंट वाले एरिया से डायरेक्टली मार्केट क्या होता है, शूट करता है, शूट अपसाइड में, ठीक है, अपसाइड में शूट करेगा। अदरवाइज एक तो नीचे आके नीचे टैपरिंग करके ऊपर करेगा। राइट, सो दीज आर द सिनेरियोज। तो इस सिनेरियोज के हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड्स। ओके, समझ में आया सबको किस तरीके से वैलिडेशन होता है और एक दूसरे को अलाइन करना है। जी सर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कितने कितने लोग, ये बताइए कितने लोग आज नए हैं। चलो उसके बाद लेट्स स्विच टू द AUD USD। ठीक है, AUD USD, हाँ वही AUD USD पे जा रहे हो। लेट मी इरेज एवरीथिंग, सब कुछ इरेज करता हूँ। और हम क्या करेंगे, देखेंगे हायर टाइम फ्रेम से। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, चलो सब कुछ इरेज कर देते, विल स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम।
इसका काम खत्म हो गया, इसको निकाल देते अभी। चलो लेट्स सी। अभी ये देखिए, जो हमने सिचुएशन चेक की थी, हम एक काम करेंगे, इसको पूरा मार्क करेंगे। ठीक है, इसको पूरा मार्क करेंगे। तो अभी इसको देखा, ठीक है, ये क्या हो गया, हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का एक क्या हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो इसमें मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 50% से अगर एक जोन बनाता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये बुलिश साइड में है या बेरिश साइड में है? जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैसेज में आप मैसेज डालते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से समझो। हमने क्या किया, एक हायर टाइम फ्रेम का बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बहुत बड़े हायर टाइम फ्रेम का हमने क्या किया, बॉक्स बनाया। तो अभी हायर टाइम फ्रेम का जो बॉक्स बनाया है, जैसे 50% हमने बोला, ठीक है, 50% में मैंने क्या किया, एक जोन बनाया। तो अभी मार्केट कहाँ है, उसके नीचे है या उसके ऊपर है? तो उसके हिसाब से ये क्या है, बुलिश साइड में है या बेरिश में है? राइट। आता ठीक आहे, आता बुलिश जे म्हणत असतील ना, ठीक है, नीट विचार करा, बुलिश नहीं है, बेरिश है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर देखो, पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग किया, 50% से ज्यादा, मतलब 50% से ऊपर प्राइस है तो उसको बुलिश बोला जाता है, और 50% से नीचे है प्राइस तो उसको क्या बोला जाता है, बेरिश बोला जाता है। तो उसके हिसाब से क्या है, मार्केट मार्केट इज इन बेरिश मोड। ठीक है, बेरिश मोड। ऊपर गया है क्या, गया नहीं है। 50% के ऊपर हुआ तो बुलिश, 50% नीचे हुआ तो बेरिश। तो सी, इतना तो हमें पता चल चल गया। दूसरी बात, और हमें क्या चेक करना है, ये मार्केट में क्या बनाया है, डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम तो बनाया है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, जोन मैपिंग करना है, सही बात है। तो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, करंट वाला हमारे पास सप्लाई जोन कौन से आ रहे हैं वो हम मैपिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सप्लाई जोन आ रहे हैं, सही बात है, ये सप्लाई जोन आ गया। अभी एक बात बताइए, अभी अभी देखो, सप्लाई जोन तो हमने ड्रॉ कर लिया, सी। ये क्या दिख रहा है, ठीक है, और चलो इसका एक क्लोन बनाता हूं मैं, क्लोन, लेट मी ड्रॉ क्लोन। चलो ये क्या बना रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, बोलो जल्दी जल्दी, व्हाट इज दिस, कुछ लग रहा है सिमिलर? क्या बना है, क्या बना रहा है ये, स्ट्रक्चर कुछ लग रहा है, सिमिलर लग रहा है कुछ? ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, सही बात है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट में क्या हुआ है, पिछला डेटा छोड़ दो, ये पिछला देखो, ये इस एरिया के पहले अक्टूबर सितंबर का डेटा छोड़ दो, ठीक है, यहां से पकड़ो। इसके बाद क्या है मार्केट में, एक डाउनफॉल। तो हमें तो इतना पता है कि पहले जो हुआ है वो मतलब मार्केट उसके हिसाब से चलता है आगे। तो डेफिनेटली आगे चल के ये पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी बात, इसके नीचे हमारा एक बड़ा जोन भी आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे हमारा एक बड़ा जोन भी आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। हमने सिर्फ सोचा है कि इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी। अभी मुझे एक बात बताइए, मार्केट ने जोन में टैपरिंग किया है क्या, नहीं किया है? और आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, जैसे 30 मिनट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ये क्या बना था, सी, लास्ट टाइम हमने चेक किया था, वो हमें क्या मिल गया था, सी, जहां कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह काम नहीं करते वहां कर्व कर्व बनाइए, ठीक है, वहां कर्व बनाते जाइए। सो वी हैव गॉटन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट बुलिश में गया था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट बुलिश में गया। अगर यहाँ पे हम कुछ ट्रेंड लाइन जैसा ड्रॉ करते हैं, तो चलो देखते हैं कुछ मिलता है क्या। यस,
क्या है मार्केट? मार्केट क्या है? हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या था? बेरिश। अभी एक बात बताइए, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है? बुलिश। सही बात है। तो सी, अगर हम यहाँ पे डिमांड जोन बनाते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे। तो मार्केट क्या कर रहा है? डिमांड को टच कर रहा है, ठीक है, डिमांड को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। दूसरी चीज, मार्केट ने जोन को टैपर किया है क्या, या टच किया है क्या? नहीं किया है। तो स्टिल चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा जीबीपी यूएसडी के बारे में, ठीक है, जीबीपी यूएसडी के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा उसको फील करना तो बाकी ही, ठीक है, फील करना बाकी है। तो अगर देखा जाए तो ये भी फील कर सकता है, मतलब चांसेस हो सकते हैं ना। अगर जियो को हम थोड़ा सा ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस कितना आया था? वो डिफरेंस मेरे ख्याल से 80-90 पिप्स का आया था, सही बात है। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 40 का। और इसमें अगर 80-90 पिप हमने देखा तो वो कितना आ रहा है? सी, नियर बाय दिस एरिया, ठीक है, नियर बाय दिस एरिया। तो सी, ये आ गया हमारा सप्लाई जोन ऊपर वाला एक, ठीक है। हमारे पास दो आ गए ना, तो हमारे पास दो सप्लाई जोन आ गए, ये वाला, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, करंट वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, ये वाला, तब तक तो हम क्या करेंगे? सेल के लिए तो लुकआउट नहीं करेंगे। वी आर स्टिल ऑन बुलिश मोड, ठीक है। तो एक तो हमें क्या चाहिए? मार्केट इस वाले एरिया में आके टैपरिंग करके वो डाउनफॉल दे दे, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद, आप में से बहुत से लोग गलतियां करते रहेंगे आप, कि मतलब जोन के पास आ गया तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ और नीचे टीपी लगाओ। इस तरीके से मत करो। इस तरीके से करोगे तो हर बार ये काम नहीं करेगा। 2-3 बार करोगे, उसके बाद लॉस खाओगे। तो जब तक कंफर्मेशन, जोन में टैपरिंग के बाद कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक हम सेल के लिए तो जाएंगे नहीं, ठीक है। गॉट इट? तो सी, एक तो ये हो सकता है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ करंट वाला, ये वाला, तो उसके बाद हम टारगेट क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले एरिया में टैपरिंग करके कंफर्मेशन के बाद हम सेल के लिए लुकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वेट करना है जोन के कंफर्मेशंस की और टैपरिंग की, ठीक है। मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मतलब मैं, मतलब एक आसान भाषा में प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। कंफर्मेशन क्या होगी? एक ही क्वेश्चन आप 10 बार मत पूछो। अपने जो पुराने सेशन है, ठीक है, यूट्यूब पे जितने क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन है ना, कंफर्मेशन क्या लेना है, कुछ नहीं लेना है, आप पहले जो पूरे रिकॉर्डिंग्स है ना, वो चेक कीजिए एक बार। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो ऑन, क्या बोलते हैं, एयूडी यूएसडी। चलो, एयूडी यूएसडी में किसी को कुछ क्वेश्चंस नाउ? यस, क्वेश्चन है तो हाँ। तो क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ, किसी के कुछ क्वेश्चंस है एयूडी यूएसडी, ठीक है, दे कैन रेज देयर हैंड्स फर्स्ट। हाँ, इसके बाद में अभी गोल्डी देखेंगे। लेट्स सी। यस अक्षय। सर, हम्म डबल बॉटम बनलाय ना खाली, हम्म तर वरचा सप्लाय झोन जर ब्रेक केला हम्म तर डबल बॉटम ऍक्टिवेट होणार नाही का? जे आपण डबल बॉटम सिंपल हाँ। चीज है, सिंपल चीज है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको डबल बॉटम, ठीक है, हाँ। बट अगर देखा जाए तो ये पूरा है ना, ये पूरा एरिया, हाँ। ये पूरा एरिया, इसको आप इस तरीके से 1 मिनट दिखा, मार्क करने दो मुझे, चैनल क्या? ठीक है। ये मार्क कर दिया हमने, ठीक है। हाँ, और चैनल नीचे से भी मार्क करता हूँ, क्या दिखा रहा है ये? चैनल है। काइंड ऑफ लाइक चैनल बता रहा है, ठीक है। तो जब तक देखो, जब ये नीचे आया है तब ऊपर तो गया है,
नीचे आया है, ऊपर गया है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक उसको वैलिडेशन हम मान ही नहीं सकते। ब्रेक हो गया तो सर डबल बॉटम होगा ना एक्टिवेट। ब्रेक जो चैनल ब्रेक होगा तो उसको latest हम वैलिड मान सकते हैं, तो वैलिड मान सकते हैं। मान जब सकते तक हैं ना। ब्रेक नहीं होता तब तक वैलिड नहीं मान सकते हम, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक। वनडे के टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम में आया ना, इसलिए बोला। यस, लेकिन उसको फिर उसके लिए ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक किया तो हम उसको वैलिड मान लेंगे। ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, कौन सा ये वाला लेवल्स अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उसको वैलिड नहीं मान सकते। ठीक है। यस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू गोल्ड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू गोल्ड नाउ। ठीक है, और जो कुछ भी गोल्ड के क्वेश्चन है ना, आप ये करके रखिए, क्या बोलते हैं, आप टाइप कर, मतलब टाइप करिए बाद में, नहीं तो मैं मतलब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए ये दे दूंगा। ठीक है, पोजीशन कहाँ अटक गई है वो भी मतलब ये करके रखिए आप। 49। अरे वाह 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 वाह, क्या चल रहा है गोल्ड में। हम्म, 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 हम्म। Let's start from daily time frame. Let's see. टारगेट तो हमें सेल के लिए करना है, रुको ना जरा, 1 मिनट रुको। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते ना, वी आर गोइंग, हम जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते, नथिंग। क्योंकि देखो, ऑलरेडी ऑलरेडी व्हाट वी आर सीइंग, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, गोल्ड जो है फुल बाइंग मोड में है। जीयू में क्या देखने को मिला, जीयू में, एयू में और जीयू में, कि वो थोड़ा सा ऊपर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, हम टारगेट क्या कर रहे हैं, टारगेट हम करेंगे टू द अपसाइड। क्या ग्लिचेस आ रहे हैं। सिंपल सी चीज है, देखो, जब बात आती है गोल्ड की, ठीक है, करंट सिनारियो क्या है, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स और लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स ये दोनों तो अलग होते हैं, इतना तो हमें पता है। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन होने चाहिए। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश में है तो लोअर टाइम फ्रेम भी बुलिश में चाहिए, तो डेफिनेटली हम बुलिश में या बाई के लिए टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेल के लिए ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है मार्केट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सी, एज पर रिटेल ट्रेडर अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है, इट इज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, काइंड ऑफ लाइक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है रिटेल ट्रेडर के हिसाब से। अभी एक बात बताए, डीएक्सवाई क्या है, बुलिश में है अभी तक नहीं है, लेकिन अगर डीएक्सवाई, लेकिन अगर डीएक्सवाई, 1 मिनट, हाँ, लेकिन अगर डीएक्सवाई नीचे जाता है, कौन से नीचे वाले एरिया में जाता है, टैपरिंग करता है और बुलिश मोड दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को आराम से सेल के लिए टारगेट कर सकते हैं। बट मुझे एक बात बताइए, डीएक्सवाई भी मिडवे है, ठीक है, डीएक्सवाई भी बीच में फंसा है, बीच में ही खेल रहा है, उसको ही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो डॉलर में ट्रेड लगाना, ठीक है, एक लॉन्ग के लिए ट्रेड लगाना, सेल लगा के अटकना या बाय करके बैठना, ये उचित रहेगा क्या, डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो सी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोन मैपिंग करना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम से। जैसे हमने चेक किया कि देखो,
एज पर दिस रिटेल ट्रेडर लोगों का तो ये एरिया आ गया, बट हमारे पास कंफर्मेशन है क्या? ये सवाल चार्ट से पूछो। आप अगर लैपटॉप पे एनालिसिस करते बैठते हो तो खुद लैपटॉप से मतलब पूछो। अब एक बात बताइए, ऐसी जब सिचुएशन आती है, ठीक है, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्स कुछ ना कुछ तो मिलता है। नहीं ऐसे नहीं होता, रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो मिलता है। मतलब अभी देखो, आ, हाँ, कुछ ना कुछ लोग सेल के लिए तो करेंगे, सेल के लिए बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो सेल करेंगे, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा तो इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो लेट्स सी, जोन मार्कअप करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एरिया आ रहा है रहेगा, दैट इज दिस। कौन सा आ रहा है ये? 72 के आसपास का। सी दूसरा कौन सा आ रहा है हमारे पास? करंट प्राइस कितना है? 48, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास टारगेट कौन सा है? ऊपर वाला हमारे पास टारगेट है, लेट्स सी, वो आएगा 70 का। लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन परफेक्टली वर्क कर रही है, बट अगर वर्क भी किया ना, अगर ये ट्रेंड लाइन वर्क करता है तो मार्केट थोड़ा सा ही नीचे फॉल होके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या करना है, अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना ही जाना है इस वाले एरिया तक। दूसरी चीज, लोअर वाले जोन ड्रॉ करेंगे हम। सिंपल, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या मिल रहा है? मार्केट बुलिश में है। सी, मार्केट एक क्लियरली बुलिश मोड में है या बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। अभी मुझे जोन मैपिंग करना पड़ेगा। लेट्स सी, एक घंटे में क्या दिख रहा है। सी, आई एम गेटिंग दिस एरिया। कौन सा है? ये वाला 35 से 38 का। और दूसरा कौन सा है? नीचे वाला ये एरिया, मतलब हाँ, ये वाला एक एरिया। तो ये एरियाज हम फोकस करेंगे। तो अगर मार्केट, मान लो अगर मार्केट फॉल भी होता है, अब ये फॉल क्यों हो जाएगा? जैसे मैंने बताया, रिटेलर ट्रेडर तो अभी सेल के लिए बैठे रहेंगे ना, रिटेलर ट्रेडर। ठीक है, न्यूज आज रहेगी मार्केट में या नहीं रहेगी पता नहीं है, रहेगी या नहीं रहेगी, आज है या नहीं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन की वजह से रिटेल ट्रेडर, जब हमने बताया, मतलब हमने रेजिस्टेंस भी हमने ड्रॉ करके देखा, राइट? बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? तो इसलिए ये हम एरियाज मैपिंग करके रखेंगे। फर्स्ट है दिस एरिया, दैट इज अबाउट 36 से पकड़ के चलो 38 तक। ठीक है, ये तो एरिया आ गया फर्स्ट। और दूसरा आ गया ये अपना 28 से लेकर 30 तक, ये 28 से लेकर 30 तक ये एरिया पकड़ लीजिए, ये भी आपका एक एरिया आ गया। तो चाहे मार्केट अगर थोड़ा फॉल भी दे जाए इस एरिया से, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग फॉर बाइज। गॉट इट? न्यूज नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली वी आर टारगेटिंग टू द हाइज। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो छोटा हमने ड्रॉ किया है, इट हैज 3 टचेस, 1 2 3, और डेफिनेटली इट हैज टू ब्रेक, उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। और ये हमारा फर्स्ट एरिया रहेगा 70 वाला, जो हम टारगेट करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो अल्टीमेट एरिया है, और अल्टीमेट एरिया इज दिस 2000 का। अगर डेफिनेटली मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, अगर फॉल होता है, शूट होता है, तो वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। अल्टीमेटली इसको जाना ही पड़ेगा, यू नो। देखो, अगर DXY जो हमने सप्लाई जो देखा ना, थोड़ा सा नीचे आके बाई के ऑर्डर्स गैदरिंग करके ऊपर जाएगा, अगर वो सिचुएशन होती है ना, तो जैसे हमने लास्ट वीक में भी गोल्ड में चेक किया था, राइट, अलग अलग सिचुएशंस, गोल्ड को इस एरिया तक तो टारगेट करना ही पड़ेगा, राइट? देखो, चाहे वो यहाँ से नीचे आ जाए या इस एरिया तक, उसको टारगेट करना ही पड़ेगा, ये वाले एरिया तक। इट हैज टू, थोड़ा सा ऊपर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, या इसी एरिया पे बेस बना के, ये नियर बाय एरिया पे बेस बना के वो नीचे आ जाए, उसको ये एरिया पे आना ही पड़ेगा। इस एरिया के बाद उसका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि इट विल शूट टू द अपसाइड, और ये कंटिन्यू फॉल करेगा, तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा एक बार, राइट? बट उसके लिए फर्स्ट हमारा जो एरिया है वो रहेगा हमारा ये 70 वाला एरिया, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, वो मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द अपसाइड। सी, ये भी एक सप्लाई जोन था, ठीक है, एक मिनट, ये एक था, ये मार्केट ने क्या किया? ब्रेक किया। उसके बाद ये जो विक्स आती है ना, विक्स,
तो इस विक्स में क्या होती है, ज्यादा तो ऑर्डर्स होती है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट वो ऑर्डर लेके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देता है। तो एज पर दिस लेट्स सी, इस पे स्टिक करो, यू स्टिक विद दिस। चलो लेट मी गिव यू समथिंग एज पर 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, हाई लो मार्क करो। इसका हाई, इसका हम क्या करेंगे, ये मार्क करेंगे, सी, गॉट इट। और लेट्स सी, ड्रॉ ट्रेंड लाइन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना पड़ेगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आफ्टर रिटेस्ट वी आर टारगेटिंग टू द डाउन साइड, गॉट इट। लेकिन वो करना पड़ेगा उसको, अगर नहीं करता तो नो, नॉट, वी आर वेटिंग, वी आर ऑन वेटिंग साइड। लेट इट उसको थोड़ा सा वेट करने दो, जब तक नहीं करता डेफिनेटली वी आर नॉट टारगेटिंग। अगर ब्रेक करता है, ठीक है, ये लो वाले ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यस, गोल्ड वाले क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स फास्ट। यस, यू कैन स्पीक। यस यस, बोलिए। हम्म सर। हम्म हाँ सर। सर अगर हम टेक्निकल को छोड़ देकर अगर सर थोड़ा सा हम फंडामेंटल को देखो गोल्ड के बारे में, हम्म तो सर जो अभी इजराइल और फलस्तीन जो वार चल रहा है उसमें सर अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और हम्म उसने सर अभी $10 बिलियन इजराइल को फंड देने के लिए बोला है। हम्म और सर वो डॉलर पे डॉलर छापे जा रहा है, तो इससे भी सर जो इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं उनका हम्म जो एक तरह से बिलीव है कि डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट करने के बजाय वो वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल करके वो गोल्ड में भी वही सर होता है ना, वॉर वाली सिचुएशन में वही होता है ना, गोल्ड को सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड बोला जाता है। नहीं तो सर तो मेरे इसलिए कहने जो का कर मतलब ये है कि अगर हम टेक्निकल को थोड़ा सा साइड कर दें और अगर हम हम्म फंडामेंटल पे देखें तो सर ये इस तरह हम्म से लग रहा है कि मतलब अभी जो गोल्ड का जो प्राइस है वो तकरीबन तकरीबन जब तक ये वार का कुछ डिसीजन नहीं निकल जाता तब 2000 तक तक टच भी कर सकता है, बढ़ता ही रहेगा। तब तक 2000 को टच भी कर सकता है, या यस 2000 सर। के ऊपर भी जा सकता है। यस सर। यस सर। तो इसलिए तो लेवल ड्रॉ करना है ना हमें। जी जी जी। हाँ, मार्केट को क्या, कौन सी साइड में, ऑलरेडी मार्केट जो बुलिश साइड में, सही बात है। बुलिश में है सर, पहली बुलिश में है। चीज, पहली बात। दूसरी बात, देखो जब तक मार्केट पूरा चेंज नहीं करता, मतलब पूरा उसका ट्रेंड चेंज नहीं करता, तब तक हम सेल के लिए तो नहीं बैठेंगे। नहीं नहीं। हम्म बिल्कुल। ठीक है, अगर वॉर की सिचुएशन थोड़ा सा वो अगर धीमी हो जाती है, अगर DXY बुलिश हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें टारगेट कहाँ करना पड़ेगा फिर। ये डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है, 1947 है। फर्स्ट हमारे पास एरियाज कौन से, ये वाले तो एरिया आ जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप, हम स्विंग के लिए तो बैठेंगे डायरेक्टली। हम छोटे यस यस। छोटे $7 8 10 का मूवमेंट लेके निकल जाएंगे बाहर। फर्स्ट तो हमारा ये एरिया रहेगा इंपॉर्टेंट वाला। यस मान लो यस। मार्केट ऊपर भी जाता है, कहा 1970 तक या 65 तक, यस यहाँ से भी अगर सेल के लिए हम देखना देखना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक दे सकेंगे हम, इस एरिया तक, मतलब यस 200 300 300 350 पिप के लिए। यस जब यस। तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम क्या है, वी आर बुलिश। बट अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा नीचे टारगेट करके देन वी आर अगेन टारगेटिंग बुलिश साइड। अच्छा सर, सेल के लिए क्या हम 1910 का एरिया देख सकते हैं क्या, मतलब टारगेट? अगर अगर गोल्ड में अगर सेल का मूवमेंट आता है तो वो लास्ट जो कहाँ तक जा सकता है, वो 1910 तक जा सकता है क्या? क्योंकि सर अगर मैक्सिमम हम दिस। डेली प्लेटफॉर्म पे चेक कर रहे हैं तो सर एक चैनल हम अगर हम ड्रॉ करें तो 1910 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है सर। तो अगर ये 1948 से ही अगर ये डाउन ट्रेंड में मूव करता है गोल्ड, तो अगर मैक्स टू मैक्स से 1910 तक ही आ सकता है। अगर उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट करेगा तो फिर सर गोल्ड में रिवर्स मूवमेंट आ जाएगा। यस 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 यस,
सिर्फ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मत देखो, अलग अलग एंगल भी देखो उसके पीछे। यस यस हम्म चलो, दैट इज गुड, मतलब हाँ सर देखो, मैं दैट इज गुड लेना ओपिनियन। था। यस। सर मैंने ना पिछले वीक में गोल्ड में एक सेल लिया था, हम्म लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर, मैंने मेरा स्टॉप लॉस ये कर दिया, ट्रेल कर दिया सेलिंग पोजीशन पे, हम्म लेकिन फिर भी मुझे अरे वो उसमें लॉस देखो हुआ। यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिस्टम के आगे बैठू क्या अभी आपका इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? मैं मतलब कोई रीजन है क्या इसके पीछे, ऐसा बोल रहा हूँ। ग्लिचेस हुआ रहेगा यार, अभी ग्लिचेस हुआ रहेगा। पूछो ना, आप बात नहीं, तो करो यार। उसका ये भी निकाला मेरे पास, उसका ये भी है, क्या बोलते हो मतलब, हेलो स्क्रीनशॉट अरे भी निकाला है मैंने उसका। फिर बात तो करो ना आप हेलो टेक्निकल टीम से, मैं अभी क्या वो हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हेलो करने के लिए बैठू क्या वो? हेलो योगेश सर. बोला बोला। सर ते बघा ना, हिरो एवढीच सांगा ना सर थोडं प्लीज. यूरो एयूडी हा, तुम्ही ते हिरो एव्हीडीटी बद्दल सांगून दिलं सर मला. मला एक हिरो मिनट, एव्हीडी बद्दल माझे सेल पासून हे बाय पासून आहेत सर. यूरो एयूडी कहाँ पे है अभी, क्या पोजीशन है आपकी? सर आता सेम पोझिशन आहे 66. हम्म, समझा नहीं, एक मिनट ठीक से बताइए। सर जियो भी एवढी खोले हो, यूरो एवढी खोलो ना एक बार। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट विद यूरो सर एयूडी, उसके बाद 659. एक मिनट। हाँ, राणा जी अभी बोलिए, आवाज आ रहा है सर क्लियर। हीरो एव्हीडी जो है ना सर, उसका हाँ, बाय मेरा फंसा हुआ है 669 पे एक, और एक फंसा है 6889 पे. इतना नीचे 68 पे? हाँ सर, ये ये यही, लेकिन ये 668 68 बोल रहे हो? सर, 668 सर, करीबन 2000 से नीचे आ गया है ना सर वो. 68। देखो एज पर करंट सिचुएशन है ना, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, लेट्स सी। मार्केट इज इन बुलिश मोड हाँ करंट सर. हिसाब से। हम्म मार्केट बुलिश मोड में ही है। लेट मी सबको सब कुछ इरेज करता हूँ, लेट मी इरेज एवरीथिंग। ठीक है, सी नाउ। ठीक है, आपके हमारे पास एरिया आ रहा है, ये वाला एक नीचे वाला एक एरिया रहेगा, दूसरा रहेगा ये वाला एक। लेट मी ट्राई विद द फिब आल्सो। यस सर. एक मिनट, आई एम चेकिंग, वेट। हाँ सर. देखो सिंपल चीज है, ये नीचे वाले जो एरियाज है ना, वो एकदम मतलब, देखो इसको अगर मार्क करेंगे हम, कौन सा, ये वाले एरिया को अगर मार्क करेंगे, सी, तो यहाँ पे टैपरिंग होना नीचे वाले एरियाज में और पेंडिंग है। तो अगर देखा जाए मार्केट अगर नीचे भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाइंग के लिए टारगेट करेंगे फ्रॉम दिस एरिया, और ये वाले एरिया से बाइंग के लिए टारगेट करेंगे हम। अच्छा. बाइंग के लिए टारगेट करना पड़ेगा हमें इस ओके एरिया सर. से। तो डायरेक्टली हमारा टारगेट ये रहेगा 1994,000, ये पकड़िए राउंड फिगर। फर्स्ट टीपी आपका ये रहना चाहिए 93,600, और दूसरा आपका 94,000। लेकिन नीचे आने के बाद टैपरिंग 94,000. करता है। यस यस यस, तो ये हम टारगेट कर सकते हैं इतना डिस्टेंस। फिलहाल तो मार्केट अगर ऊपर भी गया तो हमारे पास सेलिंग के लिए जो एरियाज आ रहे हैं, हमारे पास दो सेलिंग के लिए एरियाज है, पहला है ये वाला, ठीक है, और दूसरा है अपना ये ऊपर वाला। चलो लेट मी शो यू अनदर साइड ऑफ इट, दूसरा साइड।
चलो मान लो हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रॉपर इसका ब्रेक हो गया, सही बात है। तो ब्रेक के बाद रिटेस्ट तो मिलता ही है, तो उसके बाद हम ऐसे नीचे टारगेट कर सकते हैं लाइक दिस। सो वी आर गोइंग लाइक दिस इन दिस सिचुएशन, जब तक ये जोन इंटैक्ट है हम टारगेट करना है सेलिंग के लिए, और नीचे वाले एरिया से हम बाइंग के लिए बैठेंगे। ओके ओके सर. सर म्हणजे मला हे विचारायचं होतं कन्फर्मेशन की 100% बाय जाण्याचा मूड आहे का सर? नीचे वाले जोन इंटैक्ट है ना, और नीचे वाले एरिया स्ट्रांग है ना, ये नीचे वाले एरियाज, अच्छा. क्योंकि ये हाँ पूरा हाँ. वर्ल्ड भी दिख रहा है। देखो ये पूरा वर्ल्ड भी दिख रहा है, राइट सर, राइट. पूरा वर्ल्ड भी दिख रहा है। देखो यस मैं सर, यस. मैं जो एनालिसिस करता हूँ ना, मैं ये प्राइस एक्शन और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मैं चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। बराबर बराबर. मैं न्यूज भी देखता नहीं हूँ, मैं कॉन्फ्लुएंसिंग स्टाइल का बंदा हूँ मैं, मतलब मुझे फ्लोज भी चाहिए, मुझे फुटप्रिंट भी चाहिए, मुझे डेटा भी चाहिए, मुझे एसएमसी भी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट भी चाहिए, फिप भी चाहिए। बराबर. तो कम से कम 10 कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ ट्रेड। तो बाकी अच्छा ये सारी अच्छा. मतलब एक दो तीन चीजों को मतलब यहाँ आराम से क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, उसके हिसाब से मैं इतना बता सकता हूँ कि देखो सिंपल चीज है। एक तो मुझे बाय कहाँ करना है, देखो सिंपल चीज, मैं इसको इस तरीके से मार्क करूंगा, राइट। लेट मी टेल यू एक एक आपको बताता हूँ। ये मैंने पूरा एक ब्लॉक बनाया, ये ब्लॉक हाँ सर. सी, अगर ये पूरा ब्लॉक बनाते हैं हम, तो प्राइस कहाँ है, प्राइस करंटली 50% एरिया में, सही बात है। किसका, जीबीपीयूडी का, कौन सा, ये वाला एरिया, ये हाँ. 50% एरिया आ गया इसका। तो 50% के आसपास प्राइस है, तो अगर बाय करना है तो बाय हम कहाँ से करते हैं, नीचे से या ऊपर से, नीचे से तो करते नीचे हैं। नीचे से करते हैं ना सर. सही बात है, तो नीचे अभी तक आया है क्या, जब तक एक्सट्रीम में नहीं आता ना तब तक हम बाई के लिए नहीं बैठेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या चेक किया, हमने फिब का भी कंफर्मेशन चेक किया। तो उसके हिसाब से देखो हमने कितना परसेंटेज चेक किया था, कितना परसेंटेज हमने बोला था, ये कितना है परसेंटेज, देखिए ये माउस का कर्सर है वहां पे 0.5। हाँ. तो ये प्राइस का है 50% के करीब है, तो 50% के करीब जो होता है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अच्छा सर. तो एज पर दिस प्राइस अगर नीचे आता है ना, तो डेफिनेटली नीचे से हम शूट आउट कर सकते हैं बाइंग के लिए। ओके सर, ओके ओके. ओके सर, थैंक यू. यस यस, कोई ना। ओके चलो सर. लेट्स सी व्हो वी हैव नेक्स्ट। चलो और पेयर बताइए जल्दी जल्दी। लेट्स सी, एक काम कीजिए ना, अरे हाँ। सर हेलो हाँ सर यूरो सर यूएसडी के बारे में इजी बताइए। देख लीजिए, इजी। यूरो यूएसडी, इजी ना, पीवाई ठीक है, एक काम कीजिए मैं आपको बताता हूँ। हरीश, हरीश एक काम कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। के माइक में, यस सर किसके बोलिए माइक में ना। प्रॉब्लम है, अननेसेसरीली क्यों अनम्यूट कर रहे हो यार। मैसेज, हरीश यू कैन डू इट, एक काम कीजिए ना, मैं स्क्रीन ये करता हूँ, आप ईयू का कीजिए, ईयू का, ठीक है, ईयू का स्क्रीन शेयर कीजिए, ईयू का बताइए। हाँ करो, ईयू का एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अरे अनम्यूट किया है तुम्हें, एनोटेशन बंद करो।
हेलो हेलो यस यस कैन स्पीक। यस। सो हम देखते हैं हीरो यूएसडी का। ओके, हाई टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम से चेक करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो देखिए आप, जो कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस इस जो लो पॉइंट है इसको इसने तोड़ दिया है। ओके, सो मार्केट ने पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले मार्केट बुलिश में था, ओके, फिर से जब इस लो को तोड़ के वो अभी बेरिश में शिफ्ट हो गया है, तो कंटिन्यू हम सेलिंग के लिए देखेंगे यूरो यूएसडी। ओके, सो हम देखेंगे सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है यूरो यूएसडी टाइम फ्रेम में। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे है। ओके, और जो सेकंड वाला होगा अपना, वो ए वाला होगा। ओके, अभी नीचे जो डिमांड जोन देखते हैं हम, डिमांड। ओके, सो ये होगा डिमांड जोन। ये हो गया हाई टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे आता है मार्केट, तो यहाँ से सेल कर सकते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे के कंफर्मेशन के अनुसार, और यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। ओके, अभी हम जाएंगे फोर एज के टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या सिनारियो बन रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ओके, ये जोन है अपना ऑलरेडी। ओके, जो सेकेंड, अभी जो सेकेंड जोन होगा पेमेंट के हिसाब से 2 आवर में चेक करेंगे, अपना ए जोन होगा। ओके, सो हम यहाँ से देख सकते हैं सेलिंग के लिए लोअर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन लेके सेलिंग के लिए। ओके, अपना जो टीपी रहे टारगेट रहेगा, शॉर्ट पोजीशन टारगेट रख सकते हैं हम ये वाला जोन। ओके, अब भी फिर से 4 एज में जाएंगे, देखते हैं ट्रेल लाइन वगैरह बन रही है क्या इस जोन पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, देखो आप, ट्रेल लाइन है। ओके, टर्न, यहाँ पे पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, और देख सकते हो आप। तो इतना कर, 2-3 कंफर्मेशन है अपने पास। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से अपना ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, 30 मिनट में चेक करते हैं हम, सेम यही जोन है अपना, यही जोन है। ओके, तो इस जोन पे हम देखेंगे, कंफर्मेशन चेक करेंगे। जोन में आपको बताता हूँ प्राइस लेवल। ओके, सो ये है यूरो यूएसडी का सिनारियो। हम चेक करेंगे यूरो जेपीवाई डे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो रहा है। ओके, मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे, मतलब ये हो रहा है। ओके, अगर इस बॉक्स को ब्रेक करता है तो हम बाय के लिए चेक करेंगे रिटेस्ट पे। अगर नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग के लिए देखेंगे हम, एक डे टाइम फ्रेम भी उस अनुसार। ओके, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं ऐसे छोटा सा बना के। ओके, सो ये हो गया डे टाइम फ्रेम पे। 2 आवर में चेक करते हैं सप्लाई जोन वगैरह कहाँ पे है। एक सप्लाई जोन मिल रहा है अपने को। ओके, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है यहाँ से, सॉरी, ओके, यहाँ से, सो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं सेलिंग के लिए, और सेकंड जोन पे टैप होने के बाद हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपना होगा इस ए वाला वीक, ए वीक होगा। ओके, 30 मिनट में चेक करते हैं करंट में। अभी करंट में सेल कहाँ से करेंगे हम, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है आपको, ये वाला। ओके, यहाँ से भी आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे एक 5 मिनट 3 मिनट पे यहाँ पे कंफर्मेशन लेके 1:2 या 1:3 का रेशियो लगा सकते हो आप सेलिंग के लिए। ओके, सो ये है सिनारियो। हेलो सर।
यस यस यस। चलो ईयू में किसी को कुछ क्वेश्चंस है, दे कैन रेज देयर हैंड्स। चलो फास्ट, ईयू वाले कुछ क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कीजिए। Aman Chaudhary, you have any questions on EU? Yes, you can ask. यार अभी तो 15 मिनट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाइंग के लिए एक सेटअप है इधर 15 मिनट में फॉर जस्ट स्कैल्पिंग। ये वाला 15 मिनट जोन के बोल हिसाब से अब क्या लगता है आपको? अभी यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लगाया है अभी जस्ट बाइंग के लिए। हाँ यही। ये वाला जोन बता रहे हो आप सर, राइट? हाँ हाँ ओके, ये हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है। अपना छोटा टारगेट मिलेगा आपको, आपको हाँ टारगेट यहाँ तक ही रखना होगा। ओके, अगर ये जोन ब्रेक करता है, ओके, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो नीचे हमारा जोन होगा, ये वाला जोन होगा, क्योंकि मेडिकेट है, ये वाला जोन होगा। ओके, तो यहाँ से आप बाइंग के लिए फिर से देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा। ओके, पर सर एक क्वेश्चन अपना मेरे को यहाँ पे टारगेट लगा टारगेट सेम रहेगा। बोलिए ना। ये 12 बजे जो अपने पीछे वाली नहीं है लिक्विडिटी स्वैप की, यहाँ पे कल शाम को 7 बजे के आसपास कहीं पे देखिए। ये वाला ये जोन। थोड़ा और ये जो मॉर्निंग स्टार बना है। अच्छा, ये वाला ना, ये वाला पॉइंट बेटा। हम्म, नहीं नहीं ये वाला मॉर्निंग बोल स्टार रहे जहाँ हो पे आप? वो एक, नहीं नहीं जहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, एक छोटी सी ब्लू पिन बार है और एक बड़ी सी वो है, एकदम छोटी सी वो पिन बार। इधर बता रहे हो? इसका लो सर, इसका लो अभी जो आपने बनाया ना उसका लो के लो। अच्छा, यहाँ पे है। नहीं सर, एक सेकंड में आपको बताता हूँ सर। हाँ, ये अपने प्राइस है 14 ये सर, वाला 14 बोल 14 o'clock। ये जोन बोल रहे हो, ये वाला? हाँ हाँ सर, जहाँ पे ये जो आपने एंड किया ना वहाँ पे वो वाला। हाँ, ये वाला ना, राइट? हाँ 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 बराबर। ओके, तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपको? यहाँ पे एक अगर ये सेटअप अगर जो मेरा फेल हो जाता है तो यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ एंट्री? क्योंकि एक इंड्यूसमेंट की नहीं तरह लग रहा है, एक वॉल्यूम की तरह नहीं लग रहा नहीं सर, है। सर आवाज कट रही है आपकी। या तो इंड्यूस। हेलो, आ रहा है आवाज आपके? हाँ 12। हेलो, ओके। इसमें जो होगा ना, अभी ये फर्स्ट जोन, ओके ओके, फर्स्ट जोन अपना ये होगा वर्क। ओके, हाँ ये वाला शायद मिडिकेट है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, मिडिकेट है यहाँ से। ओके, हाँ सो ये वर्क नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो डायरेक्ट यही जोन है, यही जोन वर्क होगा। ये वाला सारे लिक्विडिटी में पर ये आएगा। अच्छा यहाँ पे ट्रेड में लिक्विडिटी भी है, चेक कर सकते हो। ठीक है। और सर गोल्ड के मेरे को एक समझ नहीं आया अभी तक, गोल्ड में सही से मेरे को एक बार वापस समझा दीजिए। गोल्ड, ओके। हाँ गोल्ड। गोल्ड का जो है, ओके, क्या समझना है आपको, बताइए आप। यहाँ पे अपने को ये समझना है कि एक तो मार्केट एक तो बुलिश में जा रहा है, तो सेलिंग के लिए अगर देखना हो तो क्या करें? सेलिंग के लिए देखना हो, टाइम फ्रेम क्या यूज करते हो आप सर? 15 मिनट एंड 4 आवर, और ये दो यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ। कोई नहीं, अगर हम 4 आवर में चेक करेंगे, यहाँ पे सप्लाई जोन कहाँ पे, जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे जो कि ट्रेन लाइन बन रही है शायद, यहाँ से निकाला तुमने। हाँ सर। ओके,
ये तो सिंपल सा जोन आप ले लो ना, यहाँ पे एक जोन ले लो, यहाँ पे जोन बन रहा है। ओके, अगर जोन पे यहाँ पे 4 आवर में यहाँ पे जो टच करता है मार्केट, तो 15 मिनट में यहाँ पे कंफर्मेशन ले लो आप, कंफर्मेशन लेके सेल कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये जोन वैलिड है। ओके, ओके। सेलिंग के लिए अपना ये जोन हो गया। अभी बाइंग के लिए जो होगा, हाँ। बाइंग के लिए ये जोन, फर्स्ट जोन ये होगा, और सेकेंड जोन जो होगा वो नीचे का होगा, ये वाला, जो कि मैंने लिखा। ओके, दो अच्छा। जोन होगा बाइंग के लिए, ये बीच में मत मत कीजिएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कुछ नहीं सर, हो गया। थैंक यू। वेलकम। यस, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ? बोलो क्या क्या है, जीबीपी, सीएचएफ, यूएसडी, सीएचएफ बताओ। हाँ, जेपीवाई भी देखो यार, एक मिनट। बार्थू, क्या नाम है, बार्थू राम। नए हो आप, थोड़ा सा टाइम दे दो मार्केट को, जैसे ही आगे आपको सिखाएंगे पता चल जाएगा। वो आपको डेविड जी, आपको वो आगे वाले सेशंस में सिखाया जाएगा यार। यस यस, यू कैन स्पीक। वो एनोटेशन वाला क्लोज कर दो एक बार ऑप्शन। अरे सिक्योरिटी सिक्योरिटी में जाके ऑफ करो ना यार। वॉइस वॉइस। आर यू गेटिंग वॉइस? सर आ रहा सर आपका? यस सर। ये इनका आ रहा है क्या, वो जो बता रहे हैं उनका आ रहा है क्या? नहीं नहीं, उनका नहीं आ रहा है। नहीं आ होगा सर। हेलो, अब आ रहा है क्या? जी जी, अभी आ रहा है। ओके ओके, यू कैन स्टार्ट, यस। ओके, मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं सुनाई दिया क्या सर? हाँ, करो करो, रिपीट करो, चलो। ओके ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सबसे पहले हम जीबीपी सीएचएफ कर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, जीबीपी के सभी माइनर पेयर्स पे हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर डिमांड जोन हम डेली पे देखा जाए तो डिमांड और सपोर्ट, ये वाली बड़ी वाली कैंडल जो ग्रीन है, इसको मार्क करते हैं जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार टैप किया है। ठीक है, तो अगर मार्केट बहुत बार टैप करता है तो ऑब्वियसली ये जो जोन है वो वीक बन गया।
ठीक है, और कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे भी जोन मार्क करेंगे लाइक दिस, जहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक बार मार्केट ने टैप किया है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वैलिड सपोर्ट जोन बनता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम भी अगर जाएंगे हम 4 और 2 आवर पे, जो कि देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें एक वैलिड सपोर्ट दिखने को मिलता है। इसको भी टैप किया है मार्केट ने, यहाँ से बहुत बाउंस दिया है, अच्छा खासा बाउंस दिया है मार्केट ने। ओके, और इसका भी एक रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने हल्का सा बाइंग का कैंडल दिया, ठीक है। बाइंग का कैंडल देके मार्केट ने ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दी, बस अभी यहाँ पे ही रेंज कर रहा है, ठीक है, इसी बॉक्स में रेंज कर रहा है। सो ऑब्वियसली हर रिटेल ट्रेडर देखता है कि अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तो वो सेल के लिए जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली बाइंग के लिए देखेंगे। बट इन दिस केस अगर मार्केट नीचे को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा के नीचे जाएगा। यहाँ पे जो हमने अभी डेली पर डिमांड देखा था वो स्टिल वैलिड डिमांड है। अगर प्रीवियसली 4 आवर पे देखा जाए तो वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें डिमांड देखने को मिलता है जीबीपी सीएचएफ में। और हम फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली भी जीबीपी के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। सो दैट्स व्हाई दिस जोन इज इम्पोर्टेंट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, ये वाली लेवल है ये। तो अभी जब भी मार्केट ये वाला लो अगर सेट करता है तो ये डायरेक्टली ऐसे नीचे आएगा। फिर यहाँ पे अगर हमको कोई बाइंग की कंफर्मेशन दे तभी हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। ये पॉसिबिलिटी 1 हो गई इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो। अदरवाइज अगर हाई ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है। यहाँ से ये वाली, ये लोअर, ये हाई, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कैसे है, ये वाले देखिए, यहाँ से मार्केट में बहुत सारा बेरिश मोमेंटम आया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर्स है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी, जो कि 4 आवर पे बना है। और 4 आवर पे जो भी सप्लाई रेजिस्टेंस जोन बनते हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं। मतलब हमें थोड़ा बहुत तो यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो हम इसे भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं इसको भी। देखिए ये इसकी प्राइसिंग है, दिस दिस। ओके, तो क्या केसेस है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी और दिन में रेंज करेगा, ठीक है। अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम, स्मॉलर भी देखेंगे, बट 4 आवर पे भी ये अभी और थोड़े दिन तक रेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि 1 आवर पे यहाँ पे हमें सपोर्ट देखता है, सपोर्ट एंड डिमांड बोथ। तो ये डिमांड प्राइस को होल्ड कर सकता है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल बन सकती है। अगर इसको हम कंटिन्यूएशन में अगर ये ब्रेक करता है तो हम इस सप्लाई जोन और सपोर्ट जोन पे हम सेलिंग के कंफर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे भी मार्केट अच्छा सा मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि हमको योगी सर ने सिखाया है पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे अभी एक्यूमुलेशन हो सकता है, यानी कि रेंज हो सकती है, उसके बाद उस रेंज का मैनिपुलेट भी कर सकता है मार्केट जीबीपी सीएचएफ में। क्योंकि ओवरऑल जो अगर देखें हम तो पूरा का पूरा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्यादा तो बाइंग का तो नहीं देख सकते ना, अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, बेसिक रूल्स, तो हम बाइंग के लिए नहीं दे सकते, हमें देखना है सेलिंग के लिए। तो अगर 4 आवर पे भी यहाँ से आता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा खासा सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स फॉर द सेल। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए। और बाइंग का तो ये चांस है ही, ये अगर जोन में आता है और अगर 1 आवर 4 आवर पे अगर कौन सा भी बाइंग को कंफर्मेशन देता है तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल या डब्ल्यू पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सो काइंड ऑफ दिस पैटर्न मिल सकते हैं। ओके, अभी हम इसे देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 1 आवर पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, जो कि यहाँ पे ये होल्ड कर सकती है, ठीक है। ये प्राइस को यहाँ से होल्ड कर सकती है। सो डायरेक्टली अगर यहाँ पे कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो डायरेक्टली मत बाय कर लेना, हमें कंफर्मेशन देखने के बाद और ये लो टेक आउट करने के बाद ही और ये लाइन टैप करने के बाद ही बाइंग के लिए देखना है। ओके, जीबीपी सीएचएफ जो भी एनालिसिस करते हैं माइनर पेयर्स में, उनके लिए ये नोट डाउन करने वाली बात है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट्स है क्या? बस सिंपल रखा है सभी चीजें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट जीबीपी सीएचएफ में?
ओके ठीक है, किसी को क्वेश्चन नहीं है सर? ठीक है, नेक्स्ट पेयर पे हम फोकस करेंगे जीबीपी कैड पे। ओके, तो जीबीपी सीएचएफ को रिलेटेड है जीबीपी कैड से। अभी जीबीपी कैड में देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, स्टार्टिंग डेली टाइम फ्रेम से करेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एज जीबीपी सीएचएफ को रिलेटेड है, सो डाउन ट्रेंड में ही है। बट यहाँ पे देखिए ये वी शेप रिकवरी दिख रही है आपको। ये वी शेप रिकवरी जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है कौन सी भी करेंसी पेयर के लिए। ये जो होता है ना, ये मूव बहुत टाइम में एक बार होता है। सो ये जीबीपी कैड में हो गया है, ये हैपन हुआ है एक्चुअल में मूव। और ये देखिए यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलता है, ये वाला। ठीक है, ये काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न है। ओके, ये देखा जाए, इसको भी ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। और जो भी यहाँ पे जितना मूव हुआ है उतना ही यहाँ पे मूव हो चुका है, जो कि एक बेसिक रूल होता है। यहाँ पे ये मूव हो गया है, लेकिन बट अभी यहाँ पे देखें हम, मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड को टैप किया है। ठीक है, मानते हो? डिमांड ऑन डेली जोन। ओके, यहाँ पे शार्पली टैप किया है मार्केट ने, और टैप करते ही अच्छा खासा बाइंग का मूव दिया है। अगेन यहाँ पे बाइंग का मूव देखने के बाद देने के बाद यहाँ पे और एक बार देखिए, यहाँ पे डिमांड और एक डिमांड टैप किया है डेली का। ठीक है, तो अभी डेली के डिमांड पे ही है प्राइस। तो अभी हम 2 आवर पे जाएंगे। 2 आवर पे देखिए क्या हमें सीन मिलता है। ओके, इसको थोड़ा सा हम रिफाइन करेंगे। ये जो पूरा है रेंज, इसको हम रिफाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, सो 1 आवर परफेक्ट रहेगा। ये होगा 1 आवर का डिमांड जोन ऑन 1 आवर। इसका भी एक रीजन है, देखिए मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे टैप किया है, उसके बाद अगेन हायर हाई हाई लो, हाई 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 लो, देन रेंज का ब्रेकआउट, फिर अगेन रेंज, फिर उसका न्यूज की वजह से थोड़ा सा मैनिपुलेट हुआ है। उसके बाद आगे नीचे आके उसी डिमांड पे टैप करके मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर के लिए पुश किया है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या दिखता है बेसिक वाला, ये देखिए। ठीक है, अभी इसका सिंपल कंक्लूजन क्या रहता है कि अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है अगर ये ब्रेकआउट का, तो हम बाय करेंगे। अगर नहीं मिलता तो हम वेट करेंगे। सेलिंग फिलहाल तो नहीं करना है, क्योंकि सेलिंग का जोन ये नहीं है, सेलिंग का जोन यहाँ पे आता है। ओके, अगर इसको मार्केट टैप करता है तो भी हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड अच्छी खासी कैंडल प्रिंट हुई है, यहाँ से एक चांस है सेलिंग को। क्योंकि देखिए इसकी अगर 50% पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट पे, अभी 30 मिनट पे, 15 मिनट पे जाए हम, अगर इस कैंडल के 50% में अगर मार्केट ने कोई बेरिश कंफर्मेशन दिया हमें, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं अप टू दिस एरिया, अप टू दिस एरिया। यहाँ से हमें ये फर्स्ट टिप पे रहेगा, फर्स्ट टिप पे रहेगा। अदरवाइज हम ये वाला लो भी मार्क कर सकते हैं। ओके, इस लो पे टिपी रख सकते हैं। अगर ये 50% पे जाके कोई अच्छी खासी हमें सेलिंग की कंफर्मेशन देता है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन तो है ही। ठीक है, और ये डिसीजनल सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, 1 आवर का सप्लाई जोन था ये। अभी इसको पॉसिबिलिटीज क्या है, अभी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टैप करेगा, फिर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा मूव आने के चांसेस तो कम ही है इसमें। और अगर इसको ब्रेक करता है, ये सप्लाई जोन में अगर टैप करता है, उसके बाद एक सेलिंग का कंफर्मेशन है। और अगर इसको ब्रेक करेगा, जो कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि इसके चांसेस है इसको ब्रेक करने के। ओके, हाँ, यहाँ से वॉल्यूम अच्छा खासा गिरा है, मार्केट अच्छा खासा गिरा है, यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम है, सेलिंग का प्रेशर है। बट अगर डेली का टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ओवरऑल बेयरिश है। फिलहाल हम स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए बुलिश देख सकते हैं, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो मतलब अच्छा खासा बाइंग के लिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो अच्छा खासा बाय आप करेंसी पेयर्स में होल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट एरिया इसका सप्लाई का जो होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये वाला जो फ्लो है, इन ऑर्डर्स का जो फ्लो है यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे ये जो जोन बन रहा है वहां पे हमारा होगा नेक्स्ट सप्लाई जोन, जो कि रेजिस्टेंस भी है। ओके, यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड करें इस लाइन को, जो कि रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा हमें बनता हुआ दिखता है। ठीक है, इसको रिफाइन करके हम यहाँ पे सप्लाई जोन 2 आवर का निकाल देंगे।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट्स? अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा बाइंग के लिए हमें मूव मिल सकता है, बट अगर इफ सप्लाई वर्क्स देन अच्छा सेलिंग के लिए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज ये हुआ जीबीपी कैट। जीबीपी कैट में किसी को कोई डाउट्स वगैरह कुछ है क्या? ओके, अगेन जीबीपी एनजेडी क्विक कर लेंगे। ठीक है, जीबीपी एनजेडी फिर से हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 4 आवर देखते हैं इस बार, क्योंकि मार्केट तो बुलिश में ही है जीबीपी पेयर्स का। तो हमें एक अच्छे खासे मूव के बाद एक यहाँ पे रेंज देखने को मिलती है, जहाँ जहाँ पे मार्केट ने एक दो बार टैप करके अच्छा खासा बाइंग के लिए मूव दिया है, बट यहाँ पे पावर है। ठीक है, ये इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो चाहे बोल सकते हैं, सपोर्ट और सॉरी डिमांड। ओके, सपोर्ट और डिमांड इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इस जोन को, जहाँ पे मार्केट ने एक बार टैप किया है, अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, और अगेन टैप करके डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने नेक लाइन को भी रिटेस्ट किया है और कंटिन्यू अभी बाइंग को जा रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है, इजी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो किया, सेलिंग का था, देन आगे लो लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो यहाँ पे ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक, तो यहाँ पे हमारा हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होके मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के ये वाला भी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। ओके, यहाँ पे हमें नेकलाइन मिलती है, नेकलाइन पे ही मार्केट ने टैप किया फिर से अगेन, और वहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट बाइंग को गया है। अभी हम कहाँ पे चांस ढूंढ सकते हैं बाइंग का? ऑब्वियसली इस जोन पे। ठीक है, अभी ये 2 आवर का जोन है हमारा, यहाँ पे हम 2 आवर्स का जोन निकालेंगे, ये डिमांड वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वाइड भी है, इम्बैलेंसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे रेंज हुआ था, जो कि पिछली बार ये वाला हाई भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे रेंज है। अभी ये हाई अगर टेकआउट करके अगर कंटिन्यू ना करते हो, अगर नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं पोजीशंस। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें सेटअप बनता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ पे भी टैप नहीं करता, ये देखिए, ये डिमांड ऑन 2 आवर है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी टैप नहीं करता, तो हमें यहाँ पर भी एक चांस है। यहाँ पर कब चांस वैलिड होगा बताता हूँ। अगर अगर ये अगर जोन ब्रेक करता है, ब्रेक करके यहाँ पे ऐसा रेंज बनाएगा, रेंज बनाते हुए अगर इस डिमांड पे आया, कंडीशन ये है कि ये स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए, जस्ट वीक नहीं रहनी चाहिए। अगर वीक बना के अगर यहाँ से ही नीचे आ जाता है, तो हम इस डिमांड पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये अगर ब्रेक करता है और रेंज करते हुए नीचे आता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए कंफर्मेशन देख के लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं जीबीपी एनजेडी में, और टारगेट हमारा ऊपर तक रहेगा, क्योंकि मार्केट बाइंग में है। और ये जो सारा मूव है यहाँ पे डायरेक्टली हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, इस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर, और समथिंग, और फर्स्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर हम टारगेट रख सकते हैं, लाइक 2 आवर पे यहाँ से बाइंग के लिए हमें अगर मूव मिल गया, तो बहुत अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं, और रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा खासा मिल सकता है। ओके, ये हुआ जीबीपी एनजेपी। जीबीपी यूडी का तो सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, ये वाला हम रेट देखते हैं 2 आवर पे, ये जो डिमांड था 1 आवर का, इसको टैप किया मार्केट ने, कंटिन्यूएशन दिया, और कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला डाला था, जो कि डिमांड को टैप किया मार्केट ने, लाइक यहाँ से समथिंग अराउंड या 76 पिप्स का रिएक्शन दिया इस डिमांड से, बट इसको फेल करते हुए मार्केट वापस से नीचे आया और हमारे एक्सट्रीम डिमांड को टैप किया, और यहाँ से अभी यहाँ पे जो था ये वाला वाइट जो इम्बैलेंसमेंट था, यहाँ पे जो स्मूथिंग ट्रैफिक था, यहाँ से भी सेलिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रिंट किया इसने। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसके 50% पे अगर मार्केट आता है, थोड़ा सा रेंज करता है, रेंज बाउंड करके अगर नीचे आता है, तो ऑब्वियसली ये भी डिमांड फेल होके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है नीचे के लिए, और अगेन ये वाला सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। सो हमारे पास एक चांस है इसका कि अगर यहाँ पे हम कंफर्मेशन देख सकते हैं, और वो थोड़ा बहुत ऊपर भी आ जाए, तो मार्केट वहां पे भी हम कंफर्मेशन देख सकते हैं सेलिंग के लिए। बट फिलहाल अभी जोन में मार्केट ट्राई मत कीजिए बाइंग करने का। फिलहाल तो सेलिंग का कैंडल प्रिंट किया है और बेरिशी मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, उसके बाद हमें सेलिंग को जोन देखने को मिलता है, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर सप्लाई देखेंगे हम, ये वाला सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन 1 आवर का। अगर मार्केट यही से बाइंग के लिए जाता है,
यही से बाइंग के लिए जाता है, और यहाँ पे टैप करके अगर जाता है तो इस सप्लाई से हम ऑब्वियसली सेल कर सकते हैं। ओके, और ये वाला हायर टाइम फ्रेम के लिए 4 आवर का सप्लाई जोन है। यहाँ से भी अगर यहाँ पे आ गया तो मार्केट यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। बट ये देखिए हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव देखिए, अगर 2 आवर 4 आवर पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। ठीक है, तो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे आ भी जाएगा यहाँ से, तो हम यहाँ से बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन यहाँ तक, इस सप्लाई तक। ओके, सो ये भी मार्क करके रखिए। और लास्ट जीबीपी जेपीवाई देखेंगे। जीबीपी जेपीवाई का भी बहुत ही अच्छा खासा बाइंग के लिए मूव है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई का कहते हैं, जीबीपी जेपीवाई बाइंग करते हुए मार्केट ने ये वाला जो लो है वो टेक आउट कर दिया है, और यहाँ पे डिमांड पे टैप कर दिया है मार्केट ने। ये वाला जो हमारा डिमांड था डेली का, सॉरी 4 आवर का, ये टैप कर दिया है मार्केट ने, और यहाँ से अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग वीक बनाई है मार्केट ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेडो बनाई है मार्केट ने, और शेडो बना के ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये वाला मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे हमें चांस है बाइंग के लिए, जो कि यहाँ पे या इस शेडो पे 1 आवर पे देखते हैं हम। ये देखते हैं ये वाली जो शेडो है ना, इसने ये वाला लो टेक आउट कर लिया है। ये वाले जो इक्वल लोस थे वो टेक आउट कर लिए, और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन गया है। डिमांड और शेडो, स्ट्रॉन्ग शेडो, जहाँ पे 50% पे अगर मार्केट आ जाए तो यहाँ से हम बाइंग के लिए अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा हमारा, यह अभी इक्वल हाइज तो बन ही गए हैं, और ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, ये अगर ऐसे आता है तो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे अप टू दिस सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है जीबीपी जेपीवाई की। अभी जीबीपी पेयर्स में किसी को कोई डाउट्स या कुछ है क्या, पूछ सकते हो। सर यूएसडी जेपीवाई का बताइए ना। यूएसडी जेपीवाई, ओके, जीबीपी जेपीवाई किसी के है क्या डाउट्स? ओके, ठीक है, आपको मैं यूएसडी जेपीवाई का बता देता हूँ। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई जो है एक एक्सट्रीमली, जो पिछली बार जो 2022 के अक्टूबर में जो जहाँ पे था, वहां पे फिर से इसी अक्टूबर में आया है। देखिए कोइंसिडेंस देखिए, आज 18 अक्टूबर है, और पिछली बार का भी हाई भी 24 अक्टूबर को बना था, सॉरी। तो वहां पे अभी मार्केट आ गया है और वहां पे रेंज कर रहा है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो सेल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आया। देखिए यहाँ पे जो वीक दी थी मार्केट ने, ये जो सेलिंग का वीक दी थी, क्योंकि और यहाँ पे बहुत सारे सेलर स्टैप हो गए होंगे यहाँ पे सेल करके। ओके, क्योंकि ये वाली वीक की मार्केट 50% पे आया, और 50% पे आके मार्केट ने बुलिश मूव दिया। मैंने अभी आपको 2 बार बताया था कि अगर इतनी बड़ी मार्केट अगर वीक दे दे, अगर इतनी बड़े शैडो क्रिएट करे, तो मार्केट इसके 50% पे आके अगर कंफर्मेशन देता है तो ये अच्छा खासा बाइंग के जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। और नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, तो हम इसे सप्लाई कंसिडर करेंगे। इसको इस सप्लाई, ये अगर सप्लाई हुआ तो ये वीक सप्लाई है। ठीक है, ये वीक क्यों? क्योंकि ये वाला जो लो था मार्केट ने, ये वाला ब्रेक नहीं किया, मार्केट गया ऊपर। ठीक है, ये वाला है, ये वाला, बट ये बॉडी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। ओके, बॉडी ब्रेक नहीं हुआ। अगर बॉडी ब्रेक होता तो हम इसे स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मानते थे, और रेजिस्टेंस भी। बट इसने ब्रेक नहीं किया, इसने बाइंग के लिए अच्छा खासा अप्रोच किया है। और यहाँ पर भी देखें, नेक्स्ट अगेन 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 ऐसे वीक तैयार हुए है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर वापस ये इसके 50% पे आता है, 50% पे आगे कौन सा कंफर्मेशन देता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के, सॉरी सपोर्ट और डिमांड बना के, तो ये कंटिन्यू बाइंग के लिए कर जा सकता है। ठीक है, आपके ट्रेड है क्या कुछ इसमें? हेलो, चलो एक काम कर दो, अपलोड कर दो, ये अपलोड कर दो अपने चैनल पे। ठीक है, या ठीक है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। हाँ और किसी को कुछ डाउट्स हो? चलो, ओके, किसी को ठीक है, डाउट है तो मैसेज में डाल दीजिए जल्दी।
हाँ मैसेज बोल दीजिए और ऑडियो इनेबल कर दीजिए सर। ये हम इस पे अपलोड कर देंगे, अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है सेशन, नो प्रॉब्लम। या ओके सर, एक और ट्रेडर है वो भी अपना एनालिसिस नहीं शेयर नहीं करना नहीं, बस चाहते हो हैं। गया, नहीं नहीं, डन डन डन, ओके टाइमिंग सर, बहुत ओके हो, ठीक है, ओके सर ठीक है, नेक्स्ट नो टाइम। प्रॉब्लम। ओके श्योर। चलो अभी नेक्स्ट टाइम उनको मौका देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स, कुछ है और बाकी?